ये सबसे पहला काम जो है राम और सीता का किया, जब दुनिया ने हमें देखा वहाँ पे, हमें हमेशा ये लगता है कि ये शायद पिछले कर्मों का फल होगा जो इतना बड़ा किरदार करने को मौका मिला। भगवान का नाम स्मरण जरूर करते रहिए, वो और भी आगे उन्नति के चांस है। जो राम भगवान का आपको अभिनय करने का सौभाग्य मिला, तो उन्हीं का नाम स्मरण कीजिए। आपके पूर्व के जो अशुभ है, अशुभ भी अपना प्रभाव डालते हैं। जहाँ भगवान श्री राम को सुबह राज्याभिषेक मिलना है, वही भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। तो जब स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा की लीला में ऐसा हो रहा है, तो हमारे मानव लीला में अशुभ का भी प्रभाव पड़ेगा। तो उस अशुभ को नष्ट करने के लिए हमें नाम जप जरूर करना चाहिए। गुरुदेव, हमें धन की लालसा बहुत है और मैं अपने लिए धन की लालसा किसके नहीं, आप सबसे पूछ लो। कामना सबके अंदर है। देखो बच्चा, स्त्री भोग या पुरुष भोग, मकान, रुपया, पद, प्रतिष्ठा, यही माया के वो केंद्र हैं जिनमें सब फंसे हुए हैं। तो हमको इस कामना की पूर्ति धर्म से करनी चाहिए। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म पूर्वक धन कमाएं, धर्म, अर्थ और कामनाओं की पूर्ति करें धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से, तो हमारे को मोक्ष मिलेगा। और अगर अधर्म से हमने धन कमाया, अपनी कामनाओं की पूर्ति की, तो नरक। विषय से बलवान इंद्रियां, इंद्रियों से बलवान मन, और मन से बलवान बुद्धि, और बुद्धि को भी जो शासन में कर सके वो आत्मा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में श्रेष्ठ बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि निश्चय करती है, बुद्धि निर्णायक है। कोई भी कार्य करने के पहले मन पेशकार है। मन पेश किया, ये रसगुल्ला बहुत अच्छा है, मीठा खा लिया जाए। अब वो खाना धर्म है कि अधर्म, इसके खाने से हमारा अहित तो नहीं हो जाएगा। ये सारा निर्णय बुद्धि करती है। अगर बुद्धि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बुद्धि ने विचार नहीं किया और निर्णय दे दिया और रसगुल्ला खा लिया, उसमें जहर था कि वो अपवित्र आदमी के द्वारा बनाया हुआ था, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, तुम्हारी जान को ले लेगा। तो निर्णायक बुद्धि है, इसलिए बुद्धि सुरक्षा। महाराज जी, आजकल वृद्धा आश्रमों में माता पिता और असहाय बुजुर्गों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। परिवारों में ये अकेलापन महाराज जी क्यों बढ़ता जा रहा है? सब स्वार्थ बुद्धि होती जा रही है। हर पुत्र का कर्तव्य है कि जब तुम सोचने लायक नहीं थे, तब तुम्हें अपनी गोद में लघुशंका करते हुए भी तुम्हारा पालन पोषण किया माँ ने। आज वही माँ बूढ़ी हो गई, बिस्तर पर सोच कर रही, अब तुम्हारा कर्तव्य है। देखो, हम कह रहे हैं अनाथालय में आप 20,000 रुपया महीना उनको भेजते रहो, तो भी जो तुम्हारा प्यार है वो उनको चाहिए। उस समय 20,000 रुपया नहीं चाहिए। आज आप अपने माता पिता को अनाथालय में रख रहे हो, तो कल तैयारी आप भी रखो, क्योंकि तुम्हारे लड़के देख रहे हैं ना, दादा दादी अनाथालय में है। परिवार में जो है आकर भजन करते सब, लेकिन परेशानियां इतनी आ रही हैं कि यहाँ खड़े होकर पूछो परेशान कौन नहीं। सबके कुछ न कुछ परेशानियां हैं। किसी की मम्मी बीमार है, किसी का लड़का बीमार है। अब बीमारी नहीं, आर्थिक समस्याएं हैं, कई प्रकार की समस्याएं। समस्याओं से रहित किसी का दिमाग नहीं है। वही दिमाग समस्या से रहित है जो भगवान में समर्पित है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जो भगवान में चित्त रमाए है, उन्हीं का दिमाग ठीक है। नहीं तो सबके दिमाग में कोई न कोई समस्या, कोई न कोई परेशानी बनी ही रहेगी। समस्याओं में हम ध्यान न दें, हम इन समस्याओं पर विजय प्राप्त कैसे करें, इस बात पर ध्यान दें। वो है भगवान का आश्रय और भगवान का भजन। तो भगवान का नाम हमारा प्रीतम है। रूप तो हमारी पहुंच के बाहर की बात है, लेकिन यदि हम कृष्ण 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 रटने लगे, तो नाम है डोरी और श्री कृष्ण है पतंग। डोरी हाथ लग जाए तो पतंग जाएगी कहाँ? खींचो, नजदीक आ जाए, राधा राधा राधा, तो ये नजदीक आ जाए। इसीलिए हम नाम पर जोर देते हैं कि खूब नाम जप करो, जिससे हमारे ऊपर जो काम क्रोध लोभ का प्रभाव पड़ता है, हम उससे बचकर श्री कृष्ण की तरफ, प्रियाजू की तरफ चल पावे। नाम के बिना इस मार्ग में नहीं चला जा सकता। महाराज जी, किसी वस्तु से यदि मोह ज्यादा हो जाए तो उसे कंट्रोल कैसे करें? भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि में ऐसा ज्ञान प्रदान करें जिससे हम मोहासक्त चित्त को, बुद्धि को हटा सके और आप में लगा सके। ये मोह ही बार बार जन्म मरण का चक्र बुनता रहता है। हिरण से मोह हो गया भरत जी को, तो अगला जन्म हिरण का होना पड़ा। व्यक्ति वस्तु स्थान से मोह हो जाएगा, वो हमारे नए जन्म का हेतु बन जाएगा। जैसे मकान से मोह हो जाए तो छिपकली बनना पड़ेगा, धन से मोह हो जाएगा सर्प बनना पड़ेगा, स्त्री से मोह हो जाएगा स्त्री बनना पड़ेगा। हमारा जहाँ मोह हो जाएगा, अंतिम समय जो चिंतन होगा वही हमें मिले। इसलिए हम भगवान से प्यार करें, भगवान का नाम जप करें।